Tamil Darbar, Gandadagudi, Sunday Sandadi, the most famous, The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious night show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more Dhamaka. Radio D Hotties, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। बंधुजान, आप तो जानते हैं हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये प्रोग्राम रेडियो डी हॉटिस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और आप इस प्रोग्राम को रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और हाँ, यदि आपने रेडियो डी हॉटिस की ऐप डाउनलोड की है तो इस प्रोग्राम को सुनने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो आप इस प्रोग्राम का आनंद उठा सकते हैं। तो अनमोल नगमे प्रोग्राम की शुरुआत हमारी प्यारी महिमा जी ने की थी, आप सब जानते ही हैं, और वो भी खुद बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी और सिंगर तो वो कमाल की ही थी। तो बंधुजान, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अनमोल नगमे सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे गीतकार के नगमे जिनका नाम इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अरे, आप सोचेंगे क्यों, लेकिन जब आप उनके गीत सुनेंगे तो जानेंगे कि ये कौन से गीतकार ने लिखा है। वैसे भी फिल्म्स बनती हैं तो ज़्यादातर हम फिल्म्स के हीरो हीरोइंस के बारे में जानना चाहते हैं, इसको उस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है, इसमें म्यूज़िक किसने दिया है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानना चाहते हैं कि इस गीत को लिखा किसने है और जिस गीत को हम सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो किसने लिखा है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये पर्दे के पीछे होते हैं और हमारे जहन से भी अदृश्य रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे गीतकार ओम प्रकाश भंडारी जी की। सुना है कभी आपने नाम? नहीं, क्योंकि हम सब उनको जानते हैं कमर जलालाबादी जी के नाम से। तो उनकी ज़िंदगी की रोचक घटनाओं को जानने से पहले आइए आगाज़ करते हैं आज की सुहानी शाम का उनके ही द्वारा रचित एक खूबसूरत गीत। फिल्म है 1958 की फागुन से, आशा भोसले जी की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर जी ने। बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए। पिया पिया ना लागे मोरा जिया। तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने,
जा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को पिया पिया। ओ बाके नैना वाले ओ पर्दे के मत वाले, ओ बाके नैना वाले ओ पर्दे के मत वाले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले। हाय अपना बना ले सैया हो पिया पिया ना मुरली लगे मुझे बुरा बना ले हाथों से लगा ले, मुरली मुझे बना ले हाथों से लगा ले, हाय अपना बना ले सैया जिया से लगा ले। क्या खूबसूरत गीत है और कितनी बखूबी से लिरिसिस्ट ने अपने शब्दों के जरिए जो अभिनय कर रही हैं अदाकारा मधुबाला जी कहना चाहती हैं उसके अभिव्यक्ति की है। कितना अच्छा उन्होंने इस बात को बताया है। इस गीत की रचना ओमकार भंडारी जी ने की थी, जिन्हें फिल्मी दुनिया में और हम सब कमर जलालाबादी जी के नाम से जानते हैं। बंधुजान, इनका जन्म हुआ था 9 मार्च सन 1917 में जलालाबाद में, जो अमृतसर में था तब, लाहौर में। काव्य में तो बचपन से ही इनकी रुचि रही थी, हालांकि इनके परिवार से इन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी जहाँ चाह है वहाँ राह है। 7 साल की उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। तो सुनाती हूँ आपको आगे की दास्तां इस अगले गीत के बाद। फिल्म बसंत से आशा जी की आवाज़, बोल हैं कमर जलालाबादी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर जी ने। पीछे हट हट बाबू छेड़ना। पीछे हट 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 बाबू छेड़ना, मुझे मीठी मीठी अखियों से देखना, मैं बंगाली जादूगरनी, मैं तो चलती फिरती हरनी, मुझे घेरना। पीछे हट 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 बाबू छेड़ना, मुझे मीठी मीठी अखियों से देखना। मैं हूँ सफेद नैनीताल की, जाना है बम्बई बाबू, जाना है बम्बई। मैं हूँ सफेद नैनीताल की, जाना है बम्बई बाबू, जाना है बम्बई। हो वहाँ बसे मेरा प्रीतम प्यारा, प्रीत है मेरी नहीं, लाला घेरना बाबू छेड़ना। पीछे हट 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 बाबू छेड़ना, मुझे मीठी मीठी अखियों से देखना, मैं बंगाली जादूगरनी, मैं तो चलती फिरती हरनी, मुझे घेरना। पीछे हट 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 बाबू छेड़ना, मुझे मीठी मीठी अखियों से देखना।
प्रकाश भंडारी जी ने ये कमर जलालाबादी वो कैसे बन गए, कोई और नाम उन्होंने क्यों नहीं रखा, इसकी भी एक कहानी है। तो किस्सा ये है कि कविताएं, गीत, गज़ल, शायरी लिखने का शौक़ तो इनको बचपन में ही था और 9 साल की उम्र में एक गीत लिखा। ये वो वक्त था बंधुजान जब हर नौजवान आज़ादी के लिए तड़प रहे थे और वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे थे। तो कमर जी ने भी ये गीत लिखा। वो गीत था, देखो कि परिंदे भी चाहते हैं आज़ादी को, देखो कि परिंदे भी चाहते हैं आज़ादी को, कोई नहीं चाहता है अपनी बर्बादी को, हर वक्त यही धुन रहती है कमर जलालाबादी को। तो बाद में उनको पता चला कि ये तीनों ही मिसरे जो उन्होंने लिखे थे गलत हैं, वो गज़ल के मीटर पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठते थे। लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, इधर उधर से जहाँ से भी शायरी लिखने का उनको मौका मिला, शायरी की तालीम हासिल करने का उनको मौका मिला, उन्होंने तालीम हासिल की और लोगों से सीखा। एक उनके दोस्त थे अमरचंद, उनसे वो अपनी शायरी डिस्कस करते थे, पूछते रहते थे कि क्या मेरी शायरी में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। तो अमरचंद जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम अपना नाम बदल कर मेरे नाम का हम वज़न कोई तखल्लुस रख लो। तो ओम प्रकाश जी ने सोचा कि क्या नाम रखा जाए। उन्होंने कहा कमर कैसा रहेगा। अमरचंद जी ने कहा, नाम उनको बहुत पसंद आ गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हाँ बस। तो यही कारण था कि ओम प्रकाश भंडारी से वो बन गए कमर, और क्योंकि जलालाबाद के रहने वाले थे तो बन गए कमर जलालाबादी, और इसी नाम से वो लिखने लगे। वैसे कमर का मतलब तो होता है मून, चांद। तो आइए सुनते हैं एक और इनकी ही रचना, फिल्म छलिया से। आवाज़ है मुकेश जी की और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने, मेरे टूटे हुए दिल से। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। किस्मत तेरी रीत निराली, किस्मत तेरी रीत निराली, ओ ये गोथलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम पर होकर आई। सदा आजाद रहते थे, हमें मालूम ही क्या था,
मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम आपको अनमोल नगमे सुना रहे हैं नगमा निकार कमर जलालाबादी जी के, जिनका असली नाम था ओम प्रकाश भंडारी। तो कमर साहिब जी की फिल्मी ज़िंदगी लाहौर में शुरू हुई थी। उन्हें फिल्म अनारकली के डायरेक्टर की सिफारिश से पंचोली फिल्म कंपनी ने फिल्म ज़मींदार के लिए गीत लिखने के लिए कहा। उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे गुलाम हैदर साहिब। कमर जलालाबादी ने उनको 3 गीत लिख के दिए, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कुछ दिन तक कोई भी धुन नहीं बन सकी। गुलाम हैदर साहब कोई धुन नहीं बना सके और एक रात गुलाम हैदर साहब स्टूडियो पहुंच गए। स्टूडियो में ताला लगा हुआ था और खिड़की से कूद कर और म्यूज़िक रूम में चले गए। सारी रात बैठकर वो पियानो पे धुनें बनाते रहे। तो इस तरह उन 3 गीतों के धुन बनी थी। और इस फिल्म का एक गीत शमशाद बेगम जी की आवाज़ में बहुत ही फेमस हुआ था। खूबसूरत लिरिक्स हैं कमर जलालाबादी जी के। कभी मौका मिला तो आप ये गीत ज़रूर सुनिएगा। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। 100 जाम गरीबी के किस्मत ने पिलाए हैं, 100 जाम गरीबी के किस्मत ने पिलाए हैं। जिस जाम में राहत है वो जाम नहीं मिलता। तो कमर जलालाबादी जी की ये नायाब रचना है। लेकिन मैं आपको एक और मस्ती भरा छेड़छाड़ वाला गीत सुनाती हूँ। फिल्म रागिनी जी से है, किशोर दा की आवाज़ और साथ में आशा भोसला जी की आवाज़ भी है। इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर जी ने। मैं बंगाली छोकरा। बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। सच्ची रे, मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, लुचिर ऊपर पड़े डाल, लोकी नाचे ताले ताले खाए, शुद्ध मच्छी झाल खाए गो, शुद्ध खाए गो। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल। आज तो हर बाजार में सैया मिलता नकली माल। करूंगी तेरे वास्ते 16 सिंगारम। मुड़ जाए मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। तुम जो सुनो बंगाली गाना मनुआ जाए झूम, सखी गो তোমায় কেমন করে পাবো। तुम जो सुनो बंगाली गाना मनुआ जाए धूम। तेरे मेरे बांके नाच के सैया मची रूस में धूम। अरे बाबा, मैं हूँ पायल साजना और तू झंकारम। मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम।
सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले, ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मुझे। सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले, ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मुझे। पप्पी तुझे पुकारती गंगोली यारो, की बोले रे मेरा हो जा साजना फिर बेड़ा पारो। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारों, है मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारो। गुलाम हैदर साहब जी के म्यूज़िक में संगीतबद्ध हुआ फिल्म ज़मींदार का वो गीत कमर जलालबादी जी को प्रभात फिल्म कंपनी पूना में ले गया। इस तरह उनका फिल्म करियर शुरू हुआ था बंधुजान। वहाँ उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर हुसन लाल भक्तराम जी के पहली फिल्म चांद के लिए गीत लिखे जो काफ़ी मशहूर हुए थे। 1946 की फिल्म गोकुल के लिए भी गीत लिखे म्यूज़िक डायरेक्टर सुधीर फडके जी के साथ, जो आपको याद होगा कि वो फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। और कुछ और फिल्म्स के लिए भी उन्होंने गीत लिखे और यही सफलता उनको मुंबई ले आई थी। तो उसके बाद तो इस नगमा निगार ने इतने नायाब गाने इस इंडस्ट्री को दिए कि हम यदि उन्हें भुलाना भी चाहें तो कभी भी भुला नहीं सकते। इतने अच्छे गीत और इतनी सरल भाषा में उन्होंने ये गीत लिखे हैं। तो सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म प्यार की जीत से। रफ़ी साहब की आवाज़ बोल हैं कमर जलालाबादी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है हुसन लाल भक्तराम जी ने। एक दिल के टुकड़े हजार हुए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। दो कदम चले फिर बिछड़ गए, दो कदम चले फिर बिछड़ गए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था। तूफान से तिनके बिखर गए, तूफान से तिनके बिखर गए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ गिरा कोई फिल्म वहाँ प्यार की जीत का हर नगमा सुपर हिट हुआ। फिल्मी दुनिया में अब उनका नाम था। काफ़ी फिल्म्स के लिए वो गीत लिख रहे थे। तो एक रोचक घटना सुनाती हूँ मैं आपको। एक दिन वो दादर स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे
और दूसरी ट्रेन में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान उतरा और वो सीधा कमर जी के सामने खड़ा हो गया और आकर उन्हीं की फिल्म का गीत गाने लगा। कितने दूर हैं हुजूर कैसे मुलाकात हो, कितने दूर हैं हुजूर कैसे मुलाकात हो, कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़ें फिर दिल से दिल की बात हो। तो ये कहकर अपना परिचय दिया कि मैं राजकपूर हूँ, फिल्म शुरू कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म्स के लिए गीत लिखें। एक्चुअली उस समय राजकपूर साहब फिल्मी दुनिया में नए नए थे, अभी लोग उनको इतना ज़्यादा जानते भी नहीं थे। लेकिन कमर साहब ने जवाब दिया कि मैं अभी 16 फिल्म्स के लिए गीत लिख रहा हूँ और मेरे पास तो किसी की तरफ देखने का भी वक्त नहीं है। खैर उस वक्त तो राज साहब जी चले गए, लेकिन उसके बाद सारी उम्र जब भी कभी वो दोनों आमने सामने हुए तो राज जी ने यही कहा, आपके पास तो वक्त ही नहीं है, आपके पास तो वक्त ही नहीं है। आइए सुनते हैं एक और कमर जलालाबादी जी का, उनकी ही रचना छलिया, फिल्म छलिया से है। आवाज़ है लता मंगेशकर जी की और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। तेरी राहों में खड़े हैं दिल खाने। चलो गाड़ी वाले। बादल
बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम अनमोल नगमे सुन रहे हैं नगमा निगार कमर जलालाबादी साहब जी के, और जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे हुए ये नायाब नगमे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और वो हमारे हृदय में हमेशा ही जीवित रहेंगे। कितने ही सरल भाषा में, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने ये गीत लिखे हैं। तो म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के साथ भी उन्होंने कई फिल्म्स में काम किया। फिल्म हिमालय की गोद का किस्सा सुनाती हूँ आपको, कि जब उन्होंने ये गीत लिखा था कि मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर, इस गीत पर अच्छी खासी बहस हुई थी। कल्याण जी ने कहा कि हम तो पूरी उम्र ऐसे गीत बनाते रहे हैं कि हमसे प्यार कर, हमसे मोहब्बत कर, हमें इश्क है तुम्हीं से, इत्यादि इत्यादि। ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि प्यार ना कर। इस गीत की चर्चा एक महफिल में भी हुई, जहाँ विजय भट्ट साहब जी हिमालय की गोद के जो डायरेक्टर थे, कल्याण जी आनंद जी म्यूज़िक डायरेक्टर, और कवि इंद्रवीर, सभी इंद्रवीर जी भी सारे ही मौजूद थे। तो तब इंद्रवीर जी ने कहा कि कल्याण जी कि उन्होंने ये गुजारिश की, एक प्रार्थना की कि आप इस गीत को फिल्म में ज़रूर रखिएगा, ये गीत सुपर हिट होगा। और वही हुआ, गीत रिकॉर्ड हुआ, सुपर हिट हुआ, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने पहली बार कल्याण जी को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन का इस गीत के लिए अवार्ड भी दिया था। तो क्यों ना सुनते हैं यही गीत जिस पर इतनी लंबी बहस हुई थी, फिल्म हिमालय की गोद से। आवाज़ है मुकेश दा की और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। मैं तो एक ख्वाब हूँ। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले, अपने सीने में छुपा ले ये धड़कते शोले। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं। रात और
तकदीर से तकरार न कर, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। बंधुजान, अपने 50 वर्ष की फिल्मी कैरियर में उन्होंने कई फिल्म्स कंपनीज के साथ काम किया, जिनमें मुख्य हैं प्रभात फिल्म्स कंपनी, पंचोली पिक्चर्स, फिल्मिस्तान लिमिटेड, मिनर्वा मूवीटोन, प्रकाश पिक्चर्स, वाडिया फिल्म्स लिमिटेड, फिल्मकार लिमिटेड, सिप्पी फिल्म्स इत्यादि इत्यादि। म्यूज़िक कंपोजर्स तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया होगा, लेकिन पंडित गोविंद राम जी के साथ काम करते हुए उनका एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। इनके साथ उन्होंने मूवी सहारा और पगली के गीत लिखे, और जिस दिन वो कहते थे कि वो धुन बनाते थे और अगर मैं उनकी खूब तारीफ़ कर देता था तो वो मुझे एक स्पेशल दुकान में लेके जाते थे समोसे खिलाने के लिए, और मेरे पेट भर के जितना दिल करता था उतना मैं समोसे खा सकता था। और जिस दिन बदकिस्मती से उनके म्यूज़िक की मैं तारीफ़ ना करूं तो समझो समोसे कैंसर। और ओपिनियर साहब की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि उनकी खूबी ये थी कि जितने भी कमर साहिब जी ने गीत लिखे उन सब की धुन जो थी ओपिनियर जी ने एक एक मिनट में बनाई, और यदि जिस गीत की धुन 1 मिनट में नहीं बनती थी तो वो हारमोनियम एक तरफ कर देते थे, फेंकते तो नहीं थे लेकिन गुस्से में थोड़ा सा पीछे हटा देते थे और उठकर चले जाते थे। तो ऐसे थे ओपिनियर साहब। सुनाती हूँ एक और कमर साहब जी का खूबसूरत रचना, ये छेड़छाड़ वाला गीत फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से, मुकेश दा जी की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। धीरे रे चलो मोरे बांकी फिरनिया। धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया। कमर न लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया। तेरी बिखरी जुल्फे देख देख ये मस्त घटा शर्माई हो, देखो मस्त घटा शर्माई। तेरा रूप जो देखा झूम झूम ली, बिजली ने अंगड़ाई होली, बिजली ने अंगड़ाई। काले बाल गोरा रूप जैसे साए में हो धूप, तुझे देख जिया भरमा ही गया। ओ धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया। कमर न लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया। क्यों दिल की राहें छोड़ छोड़ ये फूल चला खारों पे, ये फूल चला खारों पे।
तेरा मुखड़ा गुलाबी, तेरी चाल शराबी, मुझे राम कसम नशा ही गया। ओ धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, कमर न लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी बंधुजान, जिंदगी में अगर सब कुछ पा भी लिया तो उसके बाद क्या। बहुत खूबसूरत शायरी की है कमर जलालाबादी साहब ने। आपको चंद लाइंस उनकी सुनाती हूँ। कर लूँगा जमा दौलतो ज़र, उसके बाद क्या। कर लूँगा जमा दौलतो ज़र, उसके बाद क्या। ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊँगा मैं रिंद। मैं मीन्स शराब। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊँगा मैं रिंद। कर लूँगा मैं कदों का सफ़र, तो उसके बाद क्या। ये बहुत लंबी गज़ल है, मतलब शायरी उन्होंने की है और बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा कि ज़िंदगी में है कि ये सब कुछ पा लेने के बाद भी क्या। जब आप सब कुछ पा लेते हैं ज़िंदगी में, जो चाहते हैं आपको वो मिल जाता है, तो उसके बाद क्या। मरने के बाद भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो उसके बाद क्या पता क्या। तो इस शायरी का उनका ये मतलब है। तो कमर जलालाबादी जी बहुत ही वर्सेटाइल राइटर थे। उन्होंने अपना हुनर न केवल नगमे या शायरी लिखने तक ही सीमित रखा था, बल्कि कुछ फिल्म्स उन्होंने बतौर स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले भी दिए थे, जैसे फागुन, आंसू और छोटी भाभी जैसी फिल्म्स में उन्होंने प्रोड्यूस की थी। छोटी भाभी फिल्म्स कमर जलालाबादी साहब ने ही प्रोड्यूस की थी और वो फिल्म काफ़ी चली थी। इस फिल्म का एक गीत सुपरहिट हुआ था। सुनते हैं यही गीत फिल्म छोटी भाभी से, मोहम्मद रफ़ी साहब जी और लता जी की आवाज़ में, और इसे संगीतबद्ध किया है हुसन लाल भगतराम जी ने। मैंने कहा बाबूजी इतना बताओगे। मैंने कहा बाबूजी, ओ मैंने कहा बाबूजी इतना बताओगे। ओ दिल मेरा, ओ दिल मेरा तोड़ के चले तो ना जाओगे। ओ दिल मेरा, ओ दिल मेरा तोड़ के चले तो ना जाओगे। मैंने कहा बाबूजी, ओ मैंने कहा बाबूजी इतना बताओगे। ओ दिल मेरा, ओ दिल मेरा तोड़ के चले तो ना जाओगे। ओ दिल मेरा, ओ दिल मेरा तोड़ के चले। कितना बताओ तुम्हें हमसे प्यार है, कितना प्यार है, कितना प्यार है, कितना। कितना बताओ तुम्हें हमसे प्यार है, कितना प्यार है, कितना प्यार है, कितना। इतना से इतना, इतना से इतना, इतना इतना बुलबुल को फूल से जितना, बुलबुल को फूल से जितना, फूल से जितना। बुलबुल को फूल से जितना। रूप के बाग में आएगी खजा की। ओ मेरे बुलबुल चले तो न जाओगे। ओ मेरे बुलबुल चले तो न जाओगे। मैंने कहा बाबूजी, ओ मैंने कहा बाबूजी इतना बताओगे। ओ दिल मेरा, ओ दिल मेरा तोड़ के चले तो ना जाओगे। ओ दिल मेरा, ओ दिल मेरा तोड़ के चले तो ना जाओगे। फिर से बताओ तुम्हें हमसे प्यार है, कितना प्यार है, कितना प्यार है, कितना। फिर से बताओ तुम्हें हमसे प्यार है, कितना प्यार है, कितना प्यार है, कितना। इतना से इतना, इतना से इतना, इतना बस इतना। नहीं इतना। परवाने को क्षमा से जितना, परवाने को क्षमा से जितना, क्षमा से जितना।
मन को क्षमा से जितना, क्षमा कभी गले कभी बुझे मोरे सजना, ओ परवाने कहीं उड़ तो न जाओगे, ओ परवाने कहीं उड़ तो न जाओगे। मैंने कहा बाबूजी, ओ मैंने बंधुजान, कहा बाबूजी इतना। कमर जलालाबादी जी ने हर किस्म के गाने लिखे। उन्होंने बहुत सैड सॉन्ग भी लिखे, उन्होंने छेड़छाड़ वाले गीत भी लिखे, बहुत रोमांस वाले गीत भी लिखे, और उन्होंने एक्शन गीत भी लिखे। अगर आपको याद होगा तो हावड़ा ब्रिज जो मूवी थी उसमें उन्होंने कितने ही एक्शन सॉन्ग, आइटम सॉन्ग जैसे आइए मेहरबान इत्यादि इत्यादि बहुत ही बढ़िया बढ़िया गीत लिखे। लेकिन बंधुजान, इन गीतों के साथ वो एकदम जैसे वक्त ठहर सा जाता है, कलम रुक सी जाती है, बस इस तरह से वो बंधु हमारे कमर जलालाबादी साहब 9 जनवरी 2003 को हम सब से अलविदा ले गए। उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी कलम से कई अविस्मरणीय गीत हमें दिए जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। तेरी रूह का नगमा हूँ अगर मिट भी गया, तेरी रूह का नगमा हूँ अगर मिट भी गया, मैं तुझे दूसरी दुनिया से सुनाई दूंगा। सचमुच में शायद वो दूसरी दुनिया में है, लेकिन फिर भी हम उन्हें सुन रहे हैं। बंधु जान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल दंग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। इस आखिरी नगमे के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अगले शुक्रवार को हम फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और आप हमें अपने सुझाव प्लीज़ ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम को और अच्छा बना सकें, या आप क्या सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें पता चलता रहता है कि आप इस प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसे और अच्छी तरह से पेश करें। तो आइए सुनते हैं ये आखिरी गीत फिल्म महुआ के रफ़ी साहब की आवाज़ में। बोल हैं कमल जलालाबादी जी के और इसमें संगीत दिया है सोनिक ओमी जी ने। दोनों ने किया था प्यार मगर। तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी। ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ,